या चलो बच्चों, यस आई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो आ जाओ यारो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो स्टार्ट करो बेटा, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। डन। जी हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर आप रैप सुनते हो क्या? जी हाँ बेटा, बिल्कुल सुनता हूँ रैप। म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए म्यूज़िक ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। चलो आ जाओ यार। ओके सो दिन भर में इतने सारे लेक्चर्स रहते हैं ना, 11, 12, CS, बाप रे बाप। चल ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमने एडमिशन में आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ, 1 सेंटेंस आंसर वाला, और उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। कुछ याद आ रहा है सभी को? सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था बेटा। चलो आ जाओ। सो उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई थिंक सारे बच्चे आ गए हैं। जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन ऑनलाइन जब कभी भी देख रहा है बेटा, हरीश मथारिया का सादर प्रणाम। आइए मिल के भविष्य बनाते हैं बेटा, है ना। आज हम ऐसा क्या करें कि हमारा कल बेहतर हो। आज हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा कल बेहतर हो। तो चलो आज पढ़ते हैं, यस और नो। मैं पढ़ाई के लिए इतना फेवर में क्यों, मैं बताता हूँ। मेरे यहाँ पे अभी इंटीरियर का काम हुआ मेरे बाणेर ऑफिस में। वो जो ये जो था कारपेंटर, उसने 12 दिन काम किया, उसको 12 दिन का मिला काम करने का, करीब करीब, है ना। कितना मिला बेटा 12 दिन का उसको? मैं बता देता हूँ, 20,000 रुपये। 3 लोग काम करते थे और उसमें 5,000 रुपये ब्रोकर ने लिया, जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, ठेकेदार। तो मिस्त्री कारपेंटर को मिला 15,000। 12 दिन 3 लोगों ने काम किया तब 15,000 मिला है बेटा। सो 15,000 ये 3 लोगों का है। सो डिवाइडेड बाय 3, मतलब एक का हुआ 5,000। 5,000 एक का 12 दिन का, सो डिवाइडेड बाय 12, यानी 416 रुपये पर डे। वो सुबह 10 बजे आता था, रात को 11, 12, 1 बजे जाता था। 416 रुपये पर डे का उसका मजूरी था, लेबर था। 416, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, हाँ मेरे हाथ में पेन है, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। प्रीति मैम आप भी सुनो, बिल्कुल फैक्ट है। 15,000 रुपये उसको मिला 3 लोगों को, 416 रुपये पर डे। उसमें चाय खाना उनका ही, बरोबर है क्या? अब बताओ मुझे, बस इतना ही उनका गुनाह था कि वो अनपढ़ थे। अगर वो पढ़े लिखे होते तो आज डेफिनेटली 416 रुपये पर डे तो नहीं कमाते। आज अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो 416 रुपये पर डे नहीं कमाते। तो इसीलिए आज हम ऐसा क्या करें कि हमारा कल बेहतर हो। तो आओ पढ़ते हैं, यस और नो। और आप दूसरों को भी पढ़ाओ, है ना। हर बार क्या ठेका सिर्फ हमने थोड़ी लिया, टीचर लोगों ने, आप भी पढ़ा सकते हो। मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा अपने आप में एक हरीश मथारिया है बेटा, अपने आप में एक हरीश मथारिया है। तो आप भी दूसरों को पढ़ा सकते हो, बिल्कुल पढ़ा सकते हो। अच्छे से पढ़ाओ। कल चल के हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कितना अंडररेटेड है। मतलब मुझे 15,000 भी 20,000 देते समय भी शर्म आ रही थी, है ना। मैंने उसको बोला, मतलब भैया 2,000 रुपये और रख, है ना, अच्छे से रहे, है ना। और पढ़ा लिखा अपने बच्चों को। यूपी बिहार के थे काफ़ी सारे उसमें कारपेंटर्स, है ना, जो मिस्त्री लोग थे। बताओ यार क्या मिलता है उसमें, मतलब बेचारा क्या करेगा। 400 रुपये पर डे, सुबह 10 से रात को 12, 1 बजे तक काम, और बहुत मेहनत का काम है, मसल पावर बहुत लगती है फर्नीचर बनाने के लिए। अब बताओ यार क्या मतलब उसको बचेगा, क्या खाएगा और क्या, पुणे सिटी में, पुणे में। इसीलिए मेहनत करो, है ना, और पढ़ो ताकि आपका कल बेहतर होवे, यस और नो। चलो आ जाओ। तो इसी कहावत के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ये होमवर्क है। 1 वर्ड आपको राइट करना था। अ वर्ड, राइट अ वर्ड और टर्म और फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट द होल सेंटेंस। ये हमने देख लिया था। अकाउंट विच शोज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट, रिवैल्यूएशन, क्रेडिट बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन यानी प्रॉफिट है। proportion in which the old partners make sacrifice ratio, excess of actual capital over the proportionate capital, excess of actual capital over the proportionate capital। न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाना चाहिए था 1,000, बट वो कैपिटल लेकर आ रहा है, एक्चुअल कैपिटल ला रहा है 1,200 रुपये। मतलब जो एक्सेस कैपिटल है वो किस पर्पस के लिए? गुडविल के लिए। एक्सेस कैपिटल किस पर्पस के लिए? महेंद्र सिंह धोनी के 1,000 के टी शर्ट के लिए मैं 1,200 दे रहा हूँ, तो ऊपर का 200 किस चीज़ का है? गुडविल का है।
उसके बाद नेम ऑफ द इंटेंजिबल असेट हैविंग वैल्यू, गुडविल, बरोबर है क्या। देन उसके बाद अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। बोलो बेटा कौन सा अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, कौन सा अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, सोच समझ के जवाब देना है बेटा। कौन सा अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, फटाफट से जवाब दे दो। दूध पीता बच्चा भी बताएगा इसका जवाब। नए पार्टनर ने क्या लाया, कैश, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। अकाउंट विच इज क्रेडिटेड व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉल करता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट होता है, कैश बैंक, कैश और बैंक क्रेडिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपियरिंग ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मैंने पहले ही बताया था ये क्या रहेगा, लॉस रहेगा, ये क्या रहेगा, लॉस रहेगा। यस बेटा, यस यस यस, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बरोबर है। देन अकाउंट विच इज ओपन टू रिकॉर्ड गेन और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कदम ए कदम, मुझे सब पता है कदम, मैं बिल्कुल ध्यान से रख रहा हूँ बेटा सारी चीज़ें, है ना, होगा सब होगा। शांता भाई आप कल नहीं थे क्या कदम, कुछ नहीं, मेरे लाइव बैच का एक बच्चा है वो चीख चीख के लिख रहा है बेचारा, क्वेश्चन 6 बाकी है, क्वेश्चन 6 बाकी है, ओ सर क्वेश्चन 6 बाकी, मुझे भी पता है बाकी है, लूँगा सब लूँगा, नो चिंता। शांता भाई रिलैक्स, कंट्रोल योर इमोशंस, सब लूँगा बेटा, है ना। चलो आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप है वो आपस में चेंज हो रहा है ना, चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, बोलो उसे क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद एंड अकाउंट विच इज क्रेडिटेड व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, बोलो बेटा कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम लोग, नया पार्टनर कैश लेकर के आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, यस और नो, पक्का, सब लोग साथ में हैं। अ फंड क्रिएटेड बाय द पार्टनरशिप फर्म आउट ऑफ द प्रॉफिट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, उसे बोलते हैं रिजर्व फंड, उसे बोलते हैं रिजर्व फंड। भविष्य में कुछ अनहोनी हो जाती है तो उससे हम लोग बाहर निकलने चाहिए, थोड़ा पैसा बचत करके रखो, उस फंड को बोलते हैं रिजर्व फंड। रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर शेयर द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर टूवर्ड्स गुडविल, सैक्रिफाइस रेशो में बताया था ना, एडमिशन के वक्त नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में देंगे, नए पार्टनर के लिए जिसने सैक्रिफाइस किया उसी को गुडविल मिलेगा, बरोबर है। डन डन डना डन डन, हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्लियर। देन रेशियो इन विच द गुडविल अकाउंट में बी राइट ऑफ आफ्टर एडमिशन, गुडविल रेस करते हैं ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशो में, हरदम ध्यान रखना, रेज ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर, राइट ऑफ न्यू रेशो ऑल पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज सरेंडर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशो, ओल्ड पार्टनर ने जो सरेंडर किया न्यू के लिए उसे बोल देंगे सैक्रिफाइस रेशो। एंड अकाउंट ओपन फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी हमने देख लिया, तीनों क्वेश्चन सेम है। डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसे बोलेंगे रिवैल्यूएशन लॉस, नीचे आंसर्स दिए डोंट वरी। एंड अमाउंट बाय विच एक्चुअल कैपिटल ऑफ द पार्टनर एक्सीड हिज प्रपोर्शनेट कैपिटल, उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेस कैपिटल। एंड उसके बाद 19 अमाउंट बाय विच द प्रपोर्शनेट कैपिटल एक्सीड हिज एक्चुअल कैपिटल, है ना, है ना, जहाँ पे एक्चुअल कैपिटल कम पड़ रहा है तो डेफिशिएंसी हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा, सरप्लस कैपिटल एक्चुअल ज़्यादा रहा तो एक्चुअल कम रहा तो डेफिशिएंसी। एक एक वर्ड है, नीचे आंसर्स दिए बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से जवाब देना है, देखते कौन बच्चा पहले जवाब देता है, देखते कौन बच्चा पहले जवाब देता है बेटा, आ जाओ। डैश अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज ब्रॉट इन द बिजनेस, अभी तक लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं था, अब हम लोग वो लायबिलिटी लेकर के आ रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया एक टाइप से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, यस और नो, प्लीज जवाब दो। अनरिकॉर्डेड असेट होती है तो अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैश अकाउंट, विड्रॉल किया तो पैसों में विड्रॉल किया होगा। एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर द एक्चुअल कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज़्यादा एक्चुअल कम है, मतलब डेफिसिट है, डेफिसिट है, डेफिसिट है। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट यानी रिक्वायर्ड कैपिटल, एक्चुअल मतलब जो वो एक्चुअल में लेके आया है बेटा। सो रिक्वायर्ड ज़्यादा है और एक्चुअल है कम, तो भैया यहाँ पे कम पड़ रहा है, डेफिसिट है, डेफिसिट है। प्रपोर्शन इन विच द ओल्ड पार्टनर्स मेक सैक्रिफाइस इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशो। उसके बाद जय, विजय एंड अजय आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दे डिसाइड टू एडमिट संजय एंड गिव हिम 1/7। कितना बोल रहा है बेटा, 1/7, 1/7 करना है इसको, 1/7 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछा है। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछा है, 1/7 दे रहे हैं नए पार्टनर को। चलो देखो अब कैसे निकालना है, तो अभी निकाल के बता देता हूँ। हाँ चलो चलो आ जाओ। हाँ पुराना वाला रेशो था इनका 3:1, पुराना वाला रेशो था बेटा 3:1, 3:1, 3 2 5 और 1 6, 6 6 बरोबर है। और नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे बेटा, 1/7 नए पार्टनर का शेयर, जय, विजय, अजय और नया पार्टनर संजय। संजय तो ओल्ड पार्टनर में था भी नहीं, ओल्ड में था भी नहीं, जय, विजय, अजय और संजय। संजय को मिल रहा है बेटा 1/7। अब ये 1/7 उसे किस किस से कितना मिल रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग सोचेंगे कि ये 1/7 उससे सारे पार्टनर से पुराने रेशो में मिल रहा है, ये 1/7 उसे सारे पार्टनर से पुराने रेशो में मिल रहा है। तो 1/7 उसे जय भी दे रहा है, विजय भी दे रहा है और अजय भी दे रहा है, सैक्रिफाइस रेशो बरोबर है। जब कभी भी नए पार्टनर का जो शेयर है उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ध्यान देना, ऑलरेडी बताया था, वापस ध्यान दो। नए पार्टनर को 1/7 मिल रहा है, वो 1/7 उसे किस किस से मिल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग सोचेंगे सारे पार्टनर से पुराने रेशो में उसे 1/7 मिलेगा। सो 1/7 उसे पुराने रेशो में मिलेगा। पुराना रेशो क्या था, 3:2:1। सो 3 और 2 5 और 1 6, सो 1/7 इंटू, प्लीज ध्यान देने बेटा, सो 1/7 को 3:1 में बाइफरकेट कर दो, 3 2 5 और 1 6 6, सो 1/7 के 3 टुकड़े कर दो, सो 1/7 के 3 टुकड़े, सो 3/42, 2/42 एंड 1/42। सो इसने दिया 3/42, इसने दिया 2/42 और इसने दिया 1/42, सैक्रिफाइस। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, पक्की बात, डन। जब कभी भी नए पार्टनर को जो शेयर मिल रहा है उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ना ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराने पार्टनर ने पुराने रेशो में सैक्रिफाइस किया होगा। सो 1/7 को पुराने रेशो में बाइफरकेट कर दिया। डुम डुम सेम करो, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया बेटा, 21 में से 3 चले गए बचा 18, 14 में से 2 गए बचा 12, 7 में से 1 गया बचा 6, और इसको तो 1/7 मिल ही रहा है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है सभी का, और इसको मिल रहा है 1/7, डिनोमिनेटर सेम कर दो। सो
18, 12, 6, 6। चलो सबको 6 से डिवाइड कर दो। 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 3 2 1 1, 3 2 1 1। क्लियर, सिंपल है, पक्का। चलो आगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। डन। चलो आगे। सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा। चलो आ जाओ। अब यहाँ सेक्रीफाइस रेशो पूछा है, इसको मिटा देता हूँ। आकाश, प्रकाश एंड दीपक APD पार्टनर थे, नया पार्टनर है सूरज, एंड डिसाइडेड टू शेयर अ फ्यूचर प्रॉफिट एज 5 3 2 2। लो पुराना भी दे दिया, नया भी दे दिया। पुराना था बेटा 3 2 1, 3 2 5 और 1 6 6 6, और नया रेशो दे दिया 5 3 8 और 2 10 और 2 12। तो 5 3 2 2, 5 3 8 और 2 10 और 2 12 12 12 12। अब बताओ सेक्रीफाइस कितना है? डिनोमिनेटर सेम कर दो ना, 12 12 कर दो सभी का। पहले मिलता था 6, अभी मिल रहा है 5, 1/12 का सेक्रीफाइस। पहले मिल रहा था 4, अभी मिल रहा है 3, 1/12 का सेक्रीफाइस। पहले मिल रहा था 2, अभी भी मिल रहा है 2, 0 सेक्रीफाइस। बरोबर है क्या? सो 1:1:0, 1:1:0, 1:1:0 का सेक्रीफाइस। पहले मिलता था 6, अभी मिल रहा है 5, 1/12 का सेक्रीफाइस। पहले मिल रहा था 4, 2 × 2 4/12, अभी मिल रहा है 3/12, तो 1/12 का सेक्रीफाइस। पहले मिल रहा था 2/12, अभी भी 2/12, 0 का सेक्रीफाइस। सो 1:1:0, न्यूमरेटर न्यूमरेटर देख लेना सिर्फ। क्लियर, पक्का? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। डन। अरे कर्तक का the dash ratio is useful for making the adjustment for goodwill among the old partners। बोलो बेटा, गुडविल का एडजस्टमेंट अमंग द ओल्ड पार्टनर कौन सा रेशो हम लोग यूज करते हैं? बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? फुंसी आ गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। अरे बाबा, जब भी एडमिशन होता है, एडमिशन का क्वेश्चन है, जब भी एडमिशन होता है नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा वो गुडविल पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो मिलेगा। नए पार्टनर के लिए जिसने सैक्रिफाइस किया उसे उस रेशो में गुडविल मिलेगा। वेरी गुड मुन्ना, वेरी गुड। चलो आ जाओ। कृष्णा एंड बलराम वो आर इक्वल पार्टनर, एडमिट अर्जुन इन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। न्यू रेशो पूछा है यहाँ पे। ये दोनों इक्वल पार्टनर है और इसको 1/4 शेयर के लिए लिया। बोलो कैसे निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में तो नहीं दिया हुआ है, ना ही सैक्रिफाइस के बारे में दिया हुआ है, तो सेम वही तरीका। 1/4 नए को मिल रहा है, 1/4 उसे किस से मिलेगा? पुराने पार्टनर से, पुराने रेशो में। सिंस सैक्रिफाइस रेशो नॉट गिवन, since new profit sharing ratio also not given, therefore old ratio ही sacrifice ratio है। old ratio है equal, so 1/4 का आधा, 1/4 का आधा, आधे से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 का आधा
तो इतना उसे देगा कृष्णा, इतना उसे देगा बलराम, बरोबर ना। सो कृष्णा कितना देगा, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8। सो कृष्णा देगा 1/8, बलराम देगा 1/8। ये ओल्ड पार्टनर थे इक्वल, कृष्णा बलराम 1/2 1/2, और कृष्णा दे रहा 1/8, बलराम दे रहा है 1/8। डिनोमीटर सेम कर दो, 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कृष्णा बलराम, न्यू रेशो पूछा है। चलो 4/8 माइनस ये सेक्रीफाइस किया उसने उतना, कृष्णा इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, बलराम इतना। सो 4/8 में से 1/8 गए, बचे 3/8। 4/8 में से 1/8 गया, बचा 3/8। और नए पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है, 1/4। डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी है। सो 3:3:2, 3:3:2। वेरी गुड, सिंपल। If any asset is taken over by the partner from the firm, dash account will be debited. बोलो, पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई पार्टनर फर्म से कुछ लेके जाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट, सही है ना। इन केस एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पुराने पार्टनर पुराने रेशो में बांटेंगे, पुराने पार्टनर को बांट देंगे, यस और नो। When reserve fund is distributed old partners, the dash account is debited. रिजर्व बांट रहे तो रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे। रिजर्व बांट रहे तो रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इन्होंने पूछा डेबिट क्या करेंगे। गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर डैश रेशो। नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में बटेगा। नए पार्टनर के लिए जिसने सैक्रिफाइस किया उसे ही नया पार्टनर गुडविल देगा सैक्रिफाइस रेशो में, याद आए क्या। एडमिशन के वक्त नया पार्टनर गुडविल देता है सैक्रिफाइस रेशो में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो बेटा आप। डैश रेशो इज द रेशो सरेंडर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर। सैक्रिफाइस रेशो 13 क्या था इसमें, व्हेन गुडविल इज राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ करते तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते। गुडविल राइट ऑफ करना मतलब खत्म करना, गुडविल असेट है, असेट को खत्म करना है मतलब कम करना है, असेट का डेबिट बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट करो। सो 2 गुडविल होता राइट ऑफ में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता। यही तो पूछा था, डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट क्या होगा, कैश। डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट क्या होगा, कैश। डन। अ प्रॉफिट रेशियो इज 1/2 1/3 1/8 1/24 व्हेन एक्सप्रेस इन होल नंबर विल बी। होल नंबर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, राउंड ऑफ कर दो ना, इसको सिंपल कर देते, सिंपल। सबके डुम सेम करो। होल नंबर में दिखाना है मतलब सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो। क्या कर सकते हैं सबके डिनोमिनेटर, बोलो ना। सबके डिनोमिनेटर में ये कर दूँ, डेसिमल पॉइंट में नहीं आना चाहिए, 24 कर देता हूँ सबके। तो इसको 24 करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, इसको 24 करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 8 से इसलिए ऊपर 8 से, इसको 24 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। सो 12/24, 8/24, 3/24 और इसका तो ऑलरेडी 24 है तो 1/24। सो 12:8:3:1, 12:8:3:1, 12:8:3:1। देखो तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन नंबर 16, पट पट जवाब दो, 12:8:3:1 सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबका डुम सेम कर दिया। एक्स एंड वाई आर द इक्वल पार्टनर, जेड को एडमिट किया एंड 1/5 शेयर, बोलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिपीट क्वेश्चन है, सॉल्व कर पाओगे, रिपीट क्वेश्चन है बेटा, टोपी वाला रिपीट क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और तरीका बताओ क्या, कि पहले वाले तरीके से आप कर लोगे। देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का नया तरीका बता रहा हूँ।
अगर ये नया तरीका नहीं समझा बेटा तो इसके पहले मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे निकाला आप वो तरीके से भी करो तो भी आंसर सेम आएगा। नया तरीका देख लो, टोटल प्रॉफिट शेयर होता है हर बार 1, हर बार टोटल प्रॉफिट शेयर होता है 1 में से नए पार्टनर को दे दिया 1/5, 1 में से नए पार्टनर को दे दिया 1/5, तो बचा कितना बेटा, डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 5/5 माइनस 1/5 यानी बचा 4/5। अब ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, प्लीज़ ध्यान देना, कर दो बेटा आपको कॉल। ये जो बचा हुआ है ये किसका रहेगा, पुराने पार्टनर का। पुराने पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। अब ये बचा हुआ पुराने पार्टनर का कौन से रेशो में, इसके बारे में कुछ दिया है क्वेश्चन में, नहीं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ दिया है, नहीं। तो ये बचा हुआ ओल्ड रेशो में डाल दो, क्योंकि न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया है, सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो ये बचा हुआ ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो था इक्वल, क्वेश्चन में न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया है, सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया है, इसलिए ये बचा हुआ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट शेयर 1 होता है, उसमें से न्यू को दे दिया 1/5, 1 में से 1/5 माइनस किए तो बचा 4/5, 4/5 को ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। कौन से रेशो में देना पड़ा, मजबूरी में ओल्ड रेशो में। सर ये ओल्ड रेशो हर बार लेना है क्या, नो। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया है, सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग सोचते हैं बचा हुआ प्रॉफिट, बचे हुए पार्टनर ओल्ड रेशो में ले लेंगे, बरोबर है। चल आ जाओ बेटा। सो ओल्ड रेशो क्या था, इक्वल। सो 4/5 का आधा, 4/5 का आधा बचा कितना है, 4/10, 4/10। सो 4/10, 4/10 इनको मिलेगा, और नए पार्टनर का शेयर कितना है बेटा, नए पार्टनर का शेयर है 1/5, डुम सेम कर दो। सो 4:4:2 यानी 2:2:1। देखो कौन सा ऑप्शन है, बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। टू 4:2 दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन इसमें। ओ हो, क्या छूटा है हमारा, हाँ ये है ना रे, 2:1, ये फोर्थ ऑप्शन है बेटा, फोर्थ ऑप्शन है। मैं नीचे का क्वेश्चन, ये नई एक टेक्निक है, टोटल प्रॉफिट शेयर वापस बताता हूँ, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो पुराने वाले टेक्निक से भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला तो चलेगा। टोटल प्रॉफिट शेयर हर बार होता है 1 में से नए पार्टनर को दिया 1/5, तो बचा 4/5। अब 4/5 ये पुराने पार्टनर्स का, नए पार्टनर को 1/5 मिल गया, तो बचा हुआ प्रॉफिट बचे हुए पार्टनर का, बचे हुए पार्टनर एक्स और वाई। तो ये बचा हुआ प्रॉफिट कौन से रेशो में देना है, क्वेश्चन बता, ये बचा हुआ प्रॉफिट कौन से रेशो में देना है, न्यू रेशो बताया है क्या क्वेश्चन में, नहीं। सैक्रिफाइस रेशो बताया है क्या, नहीं, बरोबर है। इसलिए हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया। ओल्ड रेशो था इक्वल 1:1 यानी 1/2 1/2। सो 4/5 के दो आधे आधे टुकड़े कर दिए, 4/5 का आधा, 4/5 का आधा, तो ये हो गया बचे हुए पार्टनर का शेयर, और ये न्यू पार्टनर का शेयर। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। क्लियर है, सिंपल, डन। ये आया 2:1, कोई भी देख लो, दोनों में से सेम ही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछा है, सेम है, रिपीट क्वेश्चन है। आगे बोला है प्रीपेड एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दे शुड बी शोन ऑन द डैश साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस आर टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। टू बी रिकॉर्डेड का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, अब रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड असेट है, असेट बढ़ गई, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा बेटा, बरोबर। इफ एन असेट इज अप्रिसिएटेड, बढ़ गई, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, फायदा हो गया ना। क्लियर, सिंपल है, अरे पक्का बुझे।
समझ में आया क्या? यस और नो? पक्का? सिंपल था? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब अपना वो एक जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो वाला लेते हैं पहले। बेटा जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव लिए, ट्रू फॉल्स ये वो कर लेना, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं रहेगा। अच्छे से करना बेटा, अच्छे से करना मुन्ना। जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव लिया इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। चल आ जाओ, अब मैं आपको इसके लिए हिंट देता हूँ, है ना, अच्छे से ध्यान देना, है ना।